अदियाला जेल में इमरान खान को बार बार तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। बहन ने किया दावा, तहम करीबी साथी ने खान के किसी डील के लिए तैयार ना होने और आखिरी दम तक जंग लड़ने की कही बात। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का एफआईआर के लिए धरना। वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए बोले, आप इंसाफ से खौफजदा क्यों हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का राजस्थान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम। हमला करने वालों की गिरफ्तारी न करने की सूरत में पूरे राजस्थान में एहतजाज का ऐलान। मदन दिलावर से इस्तीफे का मुतालबा। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफे पर बिहार के वजीर का बेतुका लॉजिक। कहा, इजाफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग डायबिटीज का शिकार हैं और चीनी कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर मचा हंगामा। हिमाचल प्रदेश असेंबली में हाउस शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर बीजेपी की नारेबाजी के चलते कार्रवाई मुलतवी। और बलोचिस्तान में अलगाव पसंद गिरोहों की कार्रवाई। शागई में सरकारी रेस्ट हाउस नजर आतिश। खड़ान में पुल भी तबाह, 2 मुलाजमीन के अगवा का दावा। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है। उनकी बहन ने इल्जाम लगाया है कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान को बार बार तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाने के बाद दोबारा अदियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 73 साल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शदीद बेचैनी का सामना है, जबकि उनकी आंख का मसला भी कुछ अरसे से परेशानी का सबब बना हुआ है। इमरान खान को जनवरी में ही राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नाम की आंख की बीमारी का पता चला था। वहीं उसके बाद से ही उनके कई मरतबा इलाज भी किए गए। इमरान खान के करीबी साथी डॉक्टर सलमान अहमद की जानिब से एक दावा किया गया और कहा गया कि साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी किस्म का सियासी मुआहदा या फौज से डील करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि इमरान खान तमाम मुकदमात का सामना अदालत में करना चाहते हैं और अपना नाम बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। सलमान अहमद के मुताबिक इमरान खान ने अस्पताल में ज्यादा देर तक रहने के बजाय तिब्बी मुआयना करवाने के बाद दोबारा जेल जाने को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं चाहते कि अस्पताल भेजे जाने को फौजी क़ियादत के साथ किसी पर्दे के पीछे मुआहदा या समझौते के तौर पर देखा जाए। सलमान अहमद की जानिब से वाज़ेह किया गया कि इमरान खान किसी डील के बदले रिहाई या फिर मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। उनके मुताबिक इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और अवामी हुकूमत को मजबूत होना चाहिए। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से अदियाला जेल में कैद हैं और उनके खिलाफ करप्शन समेत कई मुकदमात चल रहे हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही है और सियासी कशमकश के दरमियान एहतजाज का ऐलान भी कर चुकी है। दिल्ली में लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी दफ्तर के बाहर धरना दिया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का यह एहतजाज जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए एहतजाज के दौरान एक तालिबे इल्म साहिल लोछाब के जख्मी होने और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने के खिलाफ है। राहुल गांधी साहिल लोछाब के साथ डीसीपी दफ्तर पहुंचे हैं और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। कांग्रेस का यह इल्जाम है कि साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखी हुई शिकायत दी थी, लेकिन उससे ना एफआईआर दर्ज होने की तस्दीक दी गई और ना ही आईओ नंबर दिया गया। कांग्रेस के मुताबिक 17 अगस्त को भी शिकायत पर कार्रवाई के लिए राब्ता किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तालीमी इस्लाहात के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे साहिल लोछाब पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि उसकी एक आंख की रोशनी मुतासिर होने का खतरा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर एक जख्मी तालिबे इल्म इंसाफ के लिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है और उसकी शिकायत भी कबूल नहीं की जा रही, तो यह दस्तूरी हकूक को कुचलने के बराबर है। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद और दूसरे कांग्रेस के सीनियर रहनुमा भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी उस वक्त तक धरना जारी रखेंगे जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होती। वहीं 20 जुलाई के एहतजाज में पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला भी तनाज़ा भड़का चुका है। वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की रोजनामचा एंट्री में रैपिड एक्शन फोर्स के जरिए एंटी रायट्स गन और प्लास्टिक पैलेट के इस्तेमाल का जिक्र सामने आया है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 रुकनी हाई पावर कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही साबका जज
जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रही हैं। राहुल गांधी की जानिब से इस पूरे मामले में वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की गई और कहा गया कि साहिल और दूसरे तालिबे इल्मों को इंसाफ मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से इन इल्जामात पर फिलहाल कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया। राहुल गांधी की जानिब से अमित शाह को हर पे तनकीद बनाते हुए कहा गया है कि आप इंसाफ से खौफजदा क्यों हैं। जयपुर के रामपुरा कांवड़पुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की टीम पर मुबैना तौर पर हमले का मामला सामने आया। कॉकरोच जनता पार्टी की टीम स्कूल ठीक करो मुहिम के तहत एक सरकारी स्कूल का जायजा लेने गई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर आशुतोष रांका का इल्जाम है कि बीजेपी से वाबस्ता अफराद ने टीम पर हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़े, मोबाइल फोन्स को नुकसान पहुंचाया और पथराव भी किया। वहीं उनका यह दावा है कि एक खातून जख्मी हुई है और एक वॉलंटियर का हाथ टूट चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी ने राजस्थान के तालीम के वजीर मदन दिलावर को 48 घंटे की मोहलत देते हुए मुतालबा किया है कि मामले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाए, वरना पूरे राजस्थान में एहतजाज किया जाएगा और मदन दिलावर के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाएगा। लेकिन गांव वालों ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी टीम 200 से 250 लोगों के साथ आई थी और स्कूल के ढांचे को हटाने की कोशिश कर रही थी। उनका यह दावा है कि गांव वालों ने किसी पर हमला नहीं किया। इस मामले पर कांग्रेस ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि पुलिस ने अभी तक हमले के इल्जामात की तस्दीक नहीं की। बिहार में चीनी की कीमत में जबरदस्त इजाफे के बाद हुकूमत के एक वजीर का अजीबोगरीब लॉजिक सामने आया है। बिहार के वजीर श्रवण कुमार ने चीनी महंगी होने पर फिक्र करने के बजाय कहा कि लोग वैसे ही कम चीनी खा रहे हैं क्योंकि हर तरफ डायबिटीज का मसला बढ़ रहा है। वजीर श्रवण कुमार के मुताबिक लोग कम चीनी खा रहे हैं, हर कोई डायबिटीज का शिकार है। आजकल मीठा कौन खाता है, इसलिए चीनी की कीमत बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उनका ये बयान सामने आया। बिहार में चीनी की कीमत अब 65 रुपए किलो से जायद हो चुकी है, जबकि पहले ये चीनी तकरीबन 48 से 50 रुपए किलो मिल जाती थी। यानी अवाम महंगाई का बोझ उठाए। और वजीर साहब का यह कहना है कि डायबिटीज की वजह से चीनी कम इस्तेमाल हो रही है, इसलिए कीमत बढ़ने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं बिहार के एक और वजीर विजय कुमार सिन्हा ने भी कीमत बढ़ने का दिफा करते हुए कहा कि उन्हें खुशी होती है जब किसानों की पैदावार की कीमत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में इतना इजाफा क्यों हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस सिलसिले में मुतल्लिका वजीर से मालूमात ली जाएगी। लेकिन इस बयान पर इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव की जानिब से सख्त तनकीद की गई। उन्होंने श्रवण कुमार के लॉजिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जब गैस और टमाटर की कीमतें बढ़ी थी तो फिर सियासी रहनुमा सवाल उठाते थे, लेकिन अब चीनी महंगी हुई है तो डायबिटीज का हवाला दिया जा रहा है। पप्पू यादव की जानिब से तंजिया अंदाज में कहा गया कि सबसे बड़ी डायबिटीज हुकूमत को है। अब चीनी की कीमत पर बिहार के वजीर का यह बयान सोशल मीडिया और सियासी हलकों में भी तनकीद का नया मौजू बन चुका है। हिमाचल प्रदेश असेंबली का मॉनसून सेशन शुरू होते ही वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सेशन के आगाज में ही कौमी तराना बजा था, वहीं उसके बाद बीजेपी ने मुतालबा किया कि वंदे मातरम भी इब्तिदा में ही गाया जाए। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की जानिब से कहा गया कि असेंबली के कवायद के मुताबिक कौमी गीत सेशन के इख्तिताम पर गाया जाता है। बीजेपी ने स्पीकर की वजाहत कबूल नहीं की और हाउस के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद सिर्फ 10 मिनट में ही असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई और अब हाउस का इजलास हफ्ते को सुबह 11 बजे होगा। वहीं वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू की जानिब से बीजेपी पर कौमी तराने की तौहीन का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कौमी तराने और कौमी गीत दोनों का एहतराम करती है और मामूल के मुताबिक सेशन की शुरुआत कौमी तराने से जबकि इख्तिताम कौमी गीत से होता है। सुक्खू की जानिब से बीजेपी पर सियासी फायदे के लिए इस मामले को उठाने का इल्जाम भी लगाया गया। दूसरी जानिब बीजेपी के एमएलए विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर वंदे मातरम की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ इतनी दरख्वास्त की थी कि कौमी गीत सेशन के आगाज में गाया जाए, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के शगाई में एक नया सिक्योरिटी वाकया सामने आया है, जहां पर अलगाव पसंद अफराद यानी सेपरेटिस्ट रहनुमा पर हुकूमती ढांचे को निशाना बनाने का इल्जाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने एक सरकारी रेस्ट हाउस को आग लगा दी, जबकि 2 मुलाजमीन को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की खबर सामने आई। ये वाकया ऐसे वक्त में सामने आया जब बलूचिस्तान में अलगाव पसंद गिरोहों और हुकूमत के दरमियान तशद्दुद और तनाज़ा जारी है। इस नए हमले ने इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इमारतों की हिफाजत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। इसी दौरान बलोच अलगाव पसंद गिरोहों की तरफ से पाकिस्तान के राब्ते के निज़ाम को मुतासिर करने का एक नया तरीका अपनाने का दावा सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खड़ान जिले में एक अहम पुल को एक्सप्लोजिव के बजाय बुलडोजर और भारी मशीनरी के जरिए नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कि सड़क पर ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो गई। उनका यह कहना है कि खड़ान के सोटकागान इलाके में पुल को गिराकर कराची से जुड़ने वाले अहम रास्ते पर मिनरल से लदे ट्रक और दूसरी गाड़ियों की नकलो हरकत रोक दी गई। गिरोह का यह भी दावा है कि इस कार्रवाई में किसी किस्म के धमाका खेज मादा या फिर आईईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया।
इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।